रत्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ और वो वीडियो देख लो। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है या फिर हम कहें एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आता है फलन। फलन को हम पढ़ेंगे अब कंप्लीटली। देखो, सबसे पहले हम फलन को देखते हैं कि फलन कहते किसे हैं। फलन को देखेंगे कि फलन क्या है, फलन की परिभाषा क्या है। देखो, हम पढ़ के आए हैं 1.1 में संबंध। तो फलन क्या है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध ही है, यानी एक टाइप ऑफ मतलब रिलेशन है फलन फंक्शन। कैसा है सर? कि x के विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंब, यानी कोई सेट है ये x, उसके जो अवयवों के जो प्रतिबिंब y में अद्वितीय होते हैं, ये दूसरा सेट है भाई। ये भी क्या है? एक सेट है। इसमें क्या है? उसके जो प्रतिबिंब x के अवयव के जो प्रतिबिंब हैं वो y में अद्वितीय होते हैं। देखो, मुझे लगता है अभी परिभाषा से समझ में नहीं आया हुआ होगा आपके, तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखो, एक संबंध होता है, उसमें क्या होता है? सेट, एक सेट होता है, दूसरा सेट होता है। इस सेट के अवयव इस सेट जो कि बाई है उससे संबंधित होंगे किसी न किसी तरीके से। तो ये तो होता है एक रिलेशन। लेकिन फलन में क्या होता है? फलन में एक फिक्स पैटर्न होता है। पैटर्न कैसे होता है? कि एक अवयव होगा, उसका अद्वितीय अवयव, यानी कि बाई का जो दूसरे अवयव से क्या होगा? उसका रिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ मान लो 1, 2 और 3, और यहाँ बाई में मान लो ए, बी और सी। तो यानी कि जो एक है वो ए से रिलेटेड है, और 2 है वो बी से रिलेटेड है, और जो 3 है वो सी से रिलेटेड है। इस प्रकार के फलन को, मतलब रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। इस प्रकार के रिलेशन को हम फलन कहेंगे। अच्छा, और परिभाषा देखें क्या? कि प्रत्येक इनपुट जो भी हम दे रहे हैं, इनपुट इनपुट दिया हमने एक्स में से, उसका केवल एक आउटपुट होना चाहिए। यानी ये एक है, वो इसमें सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक अवयव से ही इसका संबंध होना चाहिए। यानी कि जो एक है वो संबंधित होना चाहिए सिर्फ एक अवयव से। यहाँ पर 2 है, वो भी सिर्फ बी से संबंधित है। सी 3 है, वो भी सिर्फ सी से संबंधित है। यानी कि हम अगर कोई एक अवयव लेते हैं तो सिर्फ वो एक अवयव से ही क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। नियम क्या है? नियम देख लो। प्रत्येक इनपुट जो कि हम प्रांत में से लेंगे का केवल और केवल एक आउटपुट होना चाहिए। यानी कि सहप्रांत में जो जो आउटपुट आएगा वो कहाँ से होगा? सहप्रांत से होगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, और नहीं आया तो देखो, यहाँ पर कोई हमने ये सेट लिया x1, ठीक है, ये लिया हमने x2। ये फलन कब होगा? जब यहाँ पर देखो 4 अवयव है, यहाँ पर देखो इतने सारे अवयव दिए गए हैं। तो एक है, इस फलन का जो सेट का एक अवयव है वो सिर्फ a से संबंधित है। 2 है, वो सिर्फ b से संबंधित है। 3 है, वो सिर्फ डी से संबंधित है। और 4 है, वो सिर्फ सी से संबंधित है। इस कंडीशन में ये क्या होगा? फलन होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक अवयव से ही ये संबंधित है। ठीक है, इसमें देखो, एक सिर्फ बी से संबंधित है, 2 है वो सिर्फ बी से संबंधित है। यहाँ पर अक्सर क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखो, एक सिर्फ एक से होना चाहिए, 2 भी सिर्फ एक से ही है, तो ये भी फलन हो जाएगा। 3 है वो सिर्फ सी से है, 4 है वो सिर्फ डी से है। अब इधर आ जाओ थर्ड नंबर पर। इसमें देखो, एक है वो सिर्फ ए से संबंधित है, 2 है वो सिर्फ ए से संबंधित है, 3 है वो सिर्फ बी से संबंधित है, और वो 4 है वो सिर्फ सी से संबंधित है। यानी कि ये भी क्या होगा? एक फंक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, एक है वो बी से संबंधित है, 2 है सी से, 3 है वो ए से, और 4 है वो डी से संबंधित है। यानी कि ये भी एक क्या होगा? फलन हो जाएगा। ये भी एक क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। अच्छा सर, फिर इतनी सारी कंडीशंस में फलन होगा तो किस कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर ये फलन नहीं होगा? देखो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, यहाँ तक हो गया। और हमने ले लिया जैसे ए, बी, सी और डी। अब हम आपस में रिलेट करेंगे अवयवों को। मान लो एक को हमने ए से कर दिया, 2 को हमने सी से कर दिया,
और 3 को हमने डी से कर दिया, ऐसे मान लिया। अब हम इस एक को बी से भी क्या कर देंगे, रिलेटेड कर देंगे। देखो अब क्या होगा कि एक ए से भी रिलेटेड है और एक बी से भी रिलेटेड है, यानी कि हमने इनपुट तो दिया एक, आउटपुट हमें कितने मिले, 2। ए और बी आउटपुट मिल गए, लेकिन हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, देखो कि आउटपुट क्या होना चाहिए, केवल एक आउटपुट होना चाहिए, तभी वो फलन होगा। तो यहाँ पर देखो आउटपुट कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लगता है मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होता है और कौन सा नहीं होता है। अब हम फलनों के प्रकार के बारे में आगे बढ़ते हैं कि फलनों के प्रकार कौन कौन से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला टाइप है एक की, हिंदी में बोलते हैं एक की और इंग्लिश में बोलते हैं वन वन या फिर इंजेक्टिव। तो इसके नाम से देखो एक की, या तो इससे देख लो हिंदी वाले से या इंग्लिश वाले से, वन वन यानी कि एक अवयव एक से ही संबंधित होना चाहिए, दो से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल्स बताता हूँ, देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब देखो यहाँ पर, यहाँ मान लो ए है, बी है और सी है। तो देखेंगे यदि एक है वो ए से रिलेटेड है, यानी कि एक सिर्फ एक से है, दो बी से है, तीन सी से है। यहाँ पर जितने भी हम अवयव देख रहे हैं, एक अवयव से ही रिलेटेड है, यानी कि ये वन वन है। नाम से ही पता चल रहा है ना कि एक अवयव से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक की। एग्जाम जो ये मैथ वाला रूल देख लेंगे, क्योंकि इसको या हम क्वेश्चन जब करेंगे तब इसका यूज करेंगे। ये कंडीशन लगेगी जब f1 x1, जब f1 नहीं सॉरी fx1 बराबर होगा fx2 के, तो क्या होना चाहिए, साथ में इसके x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी। अब देखते हैं कि एक एकी के अलावा क्या होता है। एक एकी का विपरीत होता है बहु एकी, यानी कि एक अवयव, यानी कि बहु एकी। बहु एक का मतलब होता है मेनी वन, यानी मेनी का मतलब हो गया अधिक, मतलब दो अवयव किसी एक से रिलेटेड हो, दो अवयव किसी एक से रिलेटेड हो। यानी कि यहाँ एक दो तीन लिखते हैं और अगर यहाँ ए और बी लिखते हैं तो देखो एक और दो दोनों किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। यानी कि हमने आउटपुट दिए दो और आंसर आया सिर्फ एक आउटपुट। क्या आया, एक आउटपुट। तो ऐसे में क्या हो गया, ये बहुत अवयव एक से रिलेटेड हो गए, तो इसे बोल देंगे हम एक एक ही या बहु एक ही या मैनी वन। अगर इसका मैथ का रूल देखेंगे कि दो या दो से अधिक इनपुट देने का, इनपुट का एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। देखो हमने दो इनपुट दिए, यानी कि इनपुट दे दिया तो हमें क्या मिला, एक आउटपुट मिला। तो ये क्या हो गया, बहु एक ही हो गया। या फिर हम ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं कि जो फलन एक एक ही नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा या मैनी वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम पढ़ेंगे फलन का दो टाइप है, वो है आच्छादक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑन टू, और इंग्लिश या फिर बोलते हैं सर्जेक्टिव। और दूसरा टाइप है हमारा अंतरक्षेपी। देखो मैं पहले ही बता दूं, जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि आच्छादक फलन क्या होता है। माना कि हमने एक सेट ले लिया x और दूसरा सेट ले लिया y। यहाँ पर मान लो एक, दो और तीन अवयव यहाँ पर हो गए a, b और c। मतलब एक रिलेटेड है a से, दो रिलेटेड है b से और c रिलेटेड है c से। तो अगर मान लो यहाँ पर डी और होता तो ये आच्छादक नहीं होता, यानी कि प्रत्येक x के लिए, या हम कहें कि प्रत्येक y के लिए एक x अवश्य होना चाहिए। ये क्या है कि प्रत्येक y के लिए, मतलब प्रत्येक y के अवयव के लिए, या फिर कहें y के जो सेट y है उसके प्रत्येक अवयव के लिए इसमें x विद्यमान होना, सेट x में अवयव विद्यमान होना चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो देखो x को बोल, ये जो सेट होता है इसे बोलते हैं हम सह प्रांत।
क्या बोलते हैं, सहप्रांत। और ये इसे बोलते हैं हम, सॉरी इसे बोलते हैं प्रांत, सहप्रांत नहीं बोलते, रुको, इसे बोलते हैं हम प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत। और इसे बोलते हैं जो दूसरा सेट होता है, सहप्रांत। तो जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर होना चाहिए आच्छादक होने के लिए, इसे याद रखना, क्योंकि इसे हम क्वेश्चन जब करेंगे तब यूज में लेंगे। यानी कि आच्छादक तब होगा फलन जब सहप्रांत है वो परिसर के यानी कि रेंज के बराबर होना चाहिए। ये एग्जांपल हम आगे करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, तो थोड़ा सब्र रखें, है ना यार। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया कि जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा, अंतरक्षेपी होगा, यानी कि इंटू होगा। तो देखो इसमें देखो, एक, दो, तीन, ये मान लो ए, बी और सी। एक ए से संबंधित है, दो और तीन दोनों बी से संबंधित है, लेकिन सी से कोई ऐसा सब फलन मतलब अवयव नहीं है एक्स में जो सी से संबंधित हो, यानी कि ये आच्छादक नहीं होगा। यही मैं इधर समझा रहा था, ठीक है। तो सहपांत में कम से कम एक अवयव खाली है, तब वो कैसा हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अभी हम एग्जांपल्स करेंगे। देखो अब है परफेक्ट मैच, इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि एक एक ही आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव, ठीक है। तो एक एक ही आच्छादक का मतलब होता है कि सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, माना कि चार एलिमेंट्स हैं, एक, दो, तीन और चार, और जो सेट बाई में है वो है ए, बी, सी और डी। तो प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से वो होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, और सिर्फ एक बार ही एक अवयव एक से ही संबंधित होना चाहिए। देखो एक एक ही आच्छादी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस किस शब्द से, देखो एक एक ही और आच्छादी, यानी कि ये तो वन वन भी होना चाहिए, वन वन, और आच्छादी यानी कि ऑन टू। ये दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो वो फलन क्या हो जाएगा, एक एक ही और आच्छादक हो जाएगा। यानी कि बाई का कोई भी अब खाली नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अंतरक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। देखो खाली होने पर क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा। तो बाई का कोई भी अवयव क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, और एक अवयव से ही क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। जैसे कि एक ए से है, दो बी से संबंधित है, तीन सी से, चार डी से, तब ये क्या होगा, एक साथ वन वन भी होगा प्लस वन टू भी होगा, है ना। ये लिखा हुआ भी है, जो फलन एक एक ही तथा आच्छादक दोनों होता है उसे एक एक ही आच्छादी फलन कहते हैं। कोई भी दो इनपुट एक आउटपुट पर नहीं जाते। यदि एक एक ही चेक करेंगे तो क्या है, अगर हम दो इनपुट दें तो वो एक पर नहीं जाने चाहिए, जैसे कि ए और बी, ठीक है। और टारगेट क्या है, बाई का कोई भी आउटपुट खाली नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये सब चलेगा। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मैंने क्या है ट्राई किए थे, लेकिन अब मैं इसको मिटा के वापस से आपको कराता हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित फलनों की एक एक ही तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। हमें क्या जांच करना है कि फलन एक एक ही है या नहीं, और क्या चेक करना है कि आच्छादक या आच्छादी है या नहीं, ठीक है। हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें जो सेट दे रखे हैं ना वो ये बिल्कुल इजी है, प्राकृत संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें नेगेटिव है। देखो सबसे इसमें क्या है, जो आर आर है, यानी कि इसमें वास्तविक संख्याएं भी आएंगी, एक बट्टे दो आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी आएंगी, जीरो भी आएंगी, ठीक है। तो मैं इसमें जो डिफिकल्ट सवाल है ये कि थर्ड और फिफ्थ ये दोनों मैं करा देता हूँ, बाकी जो फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है वो आप कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। इसमें फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर, तथा जो फलन है वो किस प्रकार संबंधित है,
आर से आर में, यानी कि यहाँ पर जो सह प्रांत है वो आर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सह प्रांत। अब देखो हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि एक एक ही है या नहीं, एक एक ही है या चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से माना x1 बराबर क्या मान लेते हैं -1, और x2 बराबर हम ले लेते हैं +1। ठीक है, हमने ये ले लिए तो देखो f x1 बराबर है f x2 के। कैसे, देखो कि हम f(x) में जब x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। जब हम x1 का मान रखेंगे इसमें तो -1 का स्क्वायर बराबर होगा 1 के स्क्वायर के। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन जब एक एक ही कब होगा, जब ये भी बराबर हो तथा x1 और x2 भी आपस में बराबर हो। लेकिन यहाँ पर x1 यानी कि -1 बराबर नहीं है +1 के, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1। ठीक है, एक बार और अभी अभी हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे एक एक ही और आच्छादक के। कम से कम शायद 4 से 3 से मतलब 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस करेंगे, तो आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, अभी समझ में नहीं आया तो। अब हम चेक करेंगे आच्छादक। देखो यार क्या करना है, आच्छादक के लिए सबसे पहले हम f(x) बराबर हमने लिया एक्स स्क्वायर ले लिया। तो हम क्या चेक करेंगे, देखो ये r से r पर परिभाषित है, यानी कि हम एक्स स्क्वायर बराबर -2 जो कि बिलोंग है r से, लेकिन ऐसा कोई x विद्यमान ही नहीं है, ऐसा कोई x विद्यमान ही नहीं है जिसके लिए x बराबर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -√2। यानी कि हम फलन में x का ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए फलन का मान मतलब ऐसा आ जाए -2 आ जाए। यानी कि अभी मैं दोबारा से समझाता हूँ, जैसे कि फलन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसमें कोई भी x पर हम कुछ भी मान रख लें, क्या वो कभी नेगेटिव आएगा, ये बताइए आप। नहीं आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है। हम कोई भी नेगेटिव नंबर भी डालेंगे ना, इसमें -2 भी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये कभी जो फलन है वो <0 होगा ही नहीं। जब ये <0 नहीं होगा तो हमारा सहप्रांत क्या है, आर है। सहप्रांत क्या है, सहप्रांत आर है। तो क्या इसमें जो अवयव है वो छूट जाएंगे ना, माइनस वाले सारे के सारे, क्योंकि आर में क्या होता है, 0 होता है, प्लस वाली संख्याएं होती हैं और माइनस वाली संख्या होती हैं। जब माइनस वाली संख्याएं होती हैं तो ये तो आ रही है हमारी, लेकिन ये वाली खाली छूट रही है ना, इसमें खाली नहीं छूटनी चाहिए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा, है ना, ये आच्छादक नहीं होगा। अभी और समझाता हूँ, वापस से समझने का प्रयास करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, मिटा देता हूँ इसीलिए। इसको समझना थोड़ा क्या ट्रिकी है, इसीलिए आप ध्यान से समझना। देखो हमने लिया फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या मतलब x का कोई ऐसा मान विद्यमान है, जैसे कि हमने लिया, अभी हमने -2 लिया था ना, उसी को लेते हैं। क्या f(x) का फलन का यानी कि एक्स स्क्वायर का कोई ऐसा मान विद्यमान है, यहाँ ऐसा कोई x विद्यमान है जिस जो r से लिया गया हो, जिसका मान क्या आ जाए, -2 आ जाए, नहीं है। यानी कि यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, आच्छादक नहीं होगा। मैं यही सिर्फ -2 ही नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेंगे ना उसके लिए, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि -2 के लिए नहीं है। कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे, -1 -3 या -100, जितना भी नंबर आप ले सकते हो माइनस में, वो एक के लिए भी आच्छादक नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ f(x) क्या दे रखा है वो चेक करेंगे,
और फलन क्या है वो भी चेक करेंगे। देखो क्या है, 5 नंबर में है x³ और z से z तक। ये हो गया x³ तथा z से z तक। z क्या है यहाँ पर देखो, ये है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जो भी होगा वो 0 होगा या नेगेटिव में होगा या प्लस। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, हम चेक करेंगे 1 1। 1 1 चेक करने के लिए हमने एक ही फॉर्मूला है क्या कि x1 बराबर होना चाहिए x2 के, और इसके साथ हमें क्या निकालना होगा, x1 बराबर x2 निकालना होगा। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं ऐसा है या नहीं है। तो x1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x1 का क्यूब लिखेंगे। x2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x2 का क्यूब लिखेंगे। देखो अब समझने का प्रयास करना, हम z से कोई भी नंबर उठा रहे हैं, मानो हमने उठाया 1, इसका क्यूब किया तो आएगा 1, माइनस लिया इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा -1। यानी कि ये आपस में कभी बराबर होंगे ही नहीं। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब हम 1 और 1 ले, यानी का 1 का क्यूब और 1 का क्यूब आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये कंडीशन तभी बनेगी जब x1 बराबर होगा x2 के, यानी कि ये वाला जो फलन है वो 1 1 होगा। 1 1 हो जाएगा। अब हम आएंगे आच्छादक पर। आच्छादक, हम आच्छादक या ऑन टू कैसे चेक करेंगे, देखो अभी बताता हूँ। आच्छादक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फलन को उठा लेंगे। फलन उठाया x³। अब देखो फलन को हम y बराबर fx के रूप में लिखते हैं, यानी कि y बराबर fx होता है, लेकिन y की fx के ऊपर हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, यहाँ आएगा q। यानी कि अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ऐसा कोई x विद्यमान है जिसके लिए ऐसा संभव हो, ऐसा संभव हो। अब देखो चेक करेंगे कि हम z में से y की जगह पर कोई वैल्यू रखें, यानी कि y बराबर मान लो हम रख दिए कि 3 रख दिया और इसकी घात कितनी आएगी 1/3। तो क्या ये z से आएगा, नहीं, ये z से है ही नहीं। जब ये z से है नहीं तो ये आच्छादक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि जो अवयव हमारा आएगा वो z से, जो हमारा फलन है इससे सेप्रांत से होना जरूरी है, इसीलिए ये आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि 3 की घात 1/3 z में नहीं आती है, इसीलिए ये क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, ये तो साइड वाली चीजें हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन हो गया यहाँ पर हमारा खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल कितना लिया था, 2 लिया था, है ना। तो ऐसे भी ये आप देख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से भी, है ना। ये दूसरा तरीका है इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या मैं ऐसे ही करा दूं क्या यार, वापस से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। चलो मैं ऐसे ही सॉल्व करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति बताइए कि क्या फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादक है। अपने उत्तर औचित्य का क्या बताना है, हमें कारण भी बताना है। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसे मैं आपको समझा देता हूँ और इसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो देखो फलन दे रखा है 3x - 4, 3x - 4, ये है। देखो सबसे पहले हमने चेक किया एक एक की, तो एक एक के लिए हम इसे चेक करते हैं, ऐसे रख देंगे। तो f ऑफ x1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। जब हमने ये लिख लिया, अब क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x1 बराबर 4x2। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 1। क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे आच्छादक, यानी कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू होने के लिए मानो हमने एक फलन ले लिया f(x) बराबर 2। क्या लिया, f(x) बराबर 2 ले लिया। अब हम लिखेंगे
3 माइनस एफ एक्स के ऊपर ये लिख सकते हैं ना जो दे रखा है, और ये लिख लिया तो 4x बराबर क्या होगा 1, और x बराबर क्या होगा 1/4। जब ये 1/4 होगा तो ये देखेंगे हम कि ये सेपरांत यानी कि R में है या नहीं, तो ये R से बिलोंग करता है, यानी कि ये हो जाएगा आच्छादक, यानी कि ये ऑन टू भी होगा। देखो 1/4 एक रियल नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पर फलन क्या है रियल नंबर से रियल नंबर पर है, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। रुको, फलन देख लेते हैं। फलन है एफ एक्स बराबर 1 + x², और r से r पर यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पर ही है। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 1 + x² तथा f है वो r से r पर परिभाषित है, यानी कि जो हम निकालेंगे वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे 1 1। अब 1 1 चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने बता ही रखा है, f(x1) f(x2) इज इक्वल 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। क्या अब यहाँ पर देखो चेक कर लेंगे हम इसे। कैसे चेक करेंगे, माना x1 बराबर हमने ले लिया 1 और x2 बराबर ले लिया हमने -1। हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है बराबर आएगी कि नहीं आएगी, x1 बराबर f(x2) आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा, देखो x1 का स्क्वायर 1 होगा और x2 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। लेकिन x1 बराबर नहीं होगा x2 के, कैसे कि 1 बराबर नहीं होता है -1 के, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैंने तरीका बताया कैसे सॉल्व करने के, देखते हैं। लेकिन यहाँ x1 बराबर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर तो है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये आच्छादक है। आच्छादक यानी कि ऑन टू। हम चेक करेंगे कैसे, एफ एक्स बराबर दे रखा है 1 + x²। यहाँ से देखेंगे कि मान लो इसे y बराबर 1 + x² माना। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी y-1 का अंडर रूट आएगा, ये आएगा ना। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ऐसा x का कोई मान विद्यमान है या नहीं। जो अब देखो y-1 यदि ये क्या हो गया, मान लो y बराबर हम रख दें 0। ठीक है, 0 हो गया ये, तो क्या आएगा अंदर आएगा यहाँ पर y बराबर 1 पर ये 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर y बराबर हम यहाँ 0 रख दें तो क्या होगा, ये होगा x बराबर -1 का अंडर रूट, यानी कि ± आयोटा। क्या आएगा, ± आयोटा आएगा। वापस से समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये जो अंडर रूट है ना, इसके अंदर की जो संख्या है, अगर ये नेगेटिव आ जाए किसी भी कंडीशन में, यानी कि वो कंडीशन में लिख ही देता हूँ, चलो क्वेश्चन में आगे करते हैं कि माना y बराबर हमने क्या लिया 0 लिया। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, ये आएगा -1 अंडर रूट में। फिर जब हम -1 अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा ± आयोटा, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ लिया है 11th क्लास में। लेकिन जो ± आयोटा है, क्या ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये आच्छादक नहीं होगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, 11th में पढ़ा हुआ आप सबने, तो आच्छादक नहीं। इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये आंसर मैंने टिक कर लिए थे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करके फिर मिटा दिया था, तो सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
सेकंड वाला आप मतलब 12th वाला आप खुद कर लेना, 11th को करा देता हूँ मैं कि एफ एक्स एफ है वो आर से आर पर परिभाषित है और जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स की घात 4 है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? 1 1 चेक करेंगे। यहाँ एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। अब यहाँ पर भी हम वही मान लेंगे जैसे कि माना x1 बराबर -1, x2 बराबर +1। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे x1 का 4 इज इक्वल x2 का 4। देखो ये बराबर ही आएंगे, 1 और 1 ये बराबर है। लेकिन बट क्या x1 बराबर है x2 के? नहीं सर, -1 और 1 आपस में बराबर कहाँ होते हैं? तो ये बराबर नहीं है, तो ये 1 1 नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये आच्छादक है या नहीं। यानी कि चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स की घात हम लिख लिया हमने 4। क्या लिख लिया? एक्स की घात 4 लिख लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे बाई मानेंगे, हम एक्स की घात 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा? एक्स का मान आएगा 1/, बाई की जो घात है वो 1/4 आएगा। यहाँ से ये आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि बाई की जगह पर ऐसा कोई मान रखो जिससे ये क्या है कि एक रुको, देखो 1 1 नहीं होता वो क्या हो जाता है, जो 1 1 नहीं होता वो हो जाता है क्या? बहुएकी। क्या हो जाता है? बहुएकी। क्या हो जाता है? बहुएकी हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे क्या हम बाई की जगह पर कुछ भी वैल्यू रखें, जैसे कि हमने बाई की जगह पर रख दिया, मानो माइनस में ले लेते हैं, -1 रख दिया, ठीक है। तो जब हम एक्स बाई की जगह पर -1 रखेंगे तो इसकी घात आएगी 1/4। ठीक है, 1/4। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंड इंटू में -1 की घात 1/2। यहाँ देखो x बराबर ये -1 की घात क्या आ जाएगा? √2। और ये भी क्या आएगा? -1 की घात √2। अब जब हम इसको निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा? आयोटा। और ये भी क्या आएगा? प्लस माइनस आयोटा। अब प्लस माइनस को तो बाहर निकालो, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो वो क्या है? प्लस और -1 दोनों होगा। तो यानी कि जो भी मान आएगा वो एक रियल नंबर होगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बहुएकी और आच्छादक, क्योंकि ये आच्छादक होगा। क्या हुआ? आच्छादक होगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया हुआ अगर आपकी, तो थोड़ा और स्लो मतलब आसानी से समझा देता हूँ। मान लो बाई की जगह पर हम ले लेते हैं 2 या 4 ही मान लो, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4 की घात 1/4, यहाँ आएगा 2 की घात 2 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा √2, जो कि एक रियल नंबर है। अगर रियल नंबर आ गया है तो ये अच्छा तक होगा। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 12th आप कर लेना, इसका आंसर ये वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चेक करो, ये एक फलन दे रखा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, एक फलन है मापांक फलन, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, एफ एक्स बराबर mod x। यानी कि इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर भी डालोगे तब भी उसका मान क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि ये नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। जब ये नेगेटिव नहीं होता है, जब इसमें हम -1 पुट करेंगे तब भी इसका मान 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तब भी इसका मान 1 ही आएगा। यानी कि ये एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि -1 और बराबर नहीं होता है 1 के, जो कि हमने पुट किए हैं। जब ऐसा नहीं है तो ये मैनी 1 होगा।
या ना कि 1 1। ठीक है, अब चेक करते हैं आच्छादक है या अंतरछेपी। आच्छादक होने के लिए हम क्या करते हैं, देखो माना कि हमने इसमें पुट किया, देखो ये है r से r पर, तो इसे हम y बराबर mod x मान लेते हैं। क्या हम अब हमने मान लो y की जगह पर पुट कर दिया -2, तो क्या मोड का मान कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, बताओ। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो y का मान नेगेटिव में नहीं होगा। जब ये नेगेटिव वाली सारी संख्याएं खाली चली जाएंगी तो क्या ये आच्छादक होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं आएंगी, तो ये आच्छादक नहीं होगा, अतः ये अंतरछेपी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे। देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फलन दे रखा है इसमें 1/x, और जो ये है r स्टार से r स्टार। यहाँ पर जो r स्टार का मतलब क्या है कि इसमें ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय। ऋणात्मक का मतलब हो गया जिसमें शून्य ना हो, क्या ना हो, शून्य ना हो, बिना गैर शून्य, क्या हो गया, गैर शून्य वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जब गैर शून्य वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो इसमें से हम शून्य को नहीं संभालेंगे, मतलब शून्य को शामिल नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम 1 1 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 1 1 देखेंगे। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, fx1 fx2, देखो 1/x1 जब हम पुट करेंगे तो ऐसा आएगा, बच गुणा करेंगे या क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यह हुआ 1x1 बराबर x2। ये अपने आप आ गया ना, जब ये अपने आप आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या, आच्छादक चेक करेंगे, यानी कि ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, y बराबर हमने क्या मान लिया, fx बराबर y रख दिया, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, क्या आएगा 1/y, क्या हुआ 1/y। चूंकि यहाँ पर 0 को शामिल नहीं कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। जब ये आच्छादक हो जाएगा ऑन टू होगा। देखो अगर हम यहाँ पर 0 को शामिल कर लेते तो x बराबर क्या हो जाता, देखो 1/0 हो जाता, जो कि क्या नहीं होता, परिभाषित नहीं होता है। जब ये परिभाषित ही नहीं होगा तो ये ऑन टू भी नहीं होता। लेकिन ऑन टू है क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्वेश्चन में 0 को शामिल ही नहीं किया है, इसीलिए ये क्या है, परिभाषित, मतलब आच्छादक है, ऑन टू है। ठीक है, अब हम इसको आगे क्वेश्चन को, इसको आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आगे है, देखो यदि प्रांत R1, यानी कि इसे प्रांत को n से न्यूटन संख्या में बदल दिया जाए, या न्यूटन नहीं, नेचुरल नंबर्स क्या बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत रहे, यानी कि इसको बदल देंगे नहीं, इसको बदल देंगे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। देखो अब ये क्वेश्चन हो गया दूसरा, क्या fx बराबर 1/x, और जो फलन है ये बदल गया कहाँ से, नेचुरल नंबर से गैर शून्य वास्तविक संख्याओं तक। अब हम इसको वापस से चेक करना होगा कि ये 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 के लिए वही fx1 बराबर fx2, यहाँ से क्या आएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। x1 x2 के बराबर कैसे आएगा, जैसे यहाँ से आया है ना उसी तरीके से आएगा। अब देखेंगे आच्छादक, क्या देखेंगे, आच्छादक। जब हम आच्छादक चेक करेंगे तो देखो क्या होगा, y बराबर 1/x, यहाँ से x का मान क्या आएगा, 1/y, x/y। अब देखो जो भी हम, मान लो हमने y का मान ले लिया नेगेटिव, क्या ले लिया, नेगेटिव, तो x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए,
नेगेटिव नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सर? क्योंकि जो x है वो हमेशा पुट होती है नेचुरल नंबर से। कहाँ से? प्रांत से। जब हम जबकि जब x नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्रांत में ही नहीं आएगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। लेकिन ये नेगेटिव आएगा x का मान, तो ये क्या है, इस नेचुरल नंबर के जो सेट में नहीं आएगा, यानी कि यह अच्छा तक नहीं हुआ। वापस से समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मिटा देता हूँ मैं पहले। हमने ये प्राप्त कर लिया, ठीक है, यहाँ से आ गया ये वाला समीकरण। अब यहाँ से देखो, ये x का मान नेगेटिव होगा कब? जब हम y का मान नेगेटिव में ले लेंगे तब, ठीक है। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो देखो, x परिभाषित नहीं होगी। क्या नहीं होगी? परिभाषित नहीं है। कब? जब y बराबर 0 है। क्योंकि y का मान तो होना चाहिए रियल नंबर्स में, लेकिन 0 क्यों नहीं लेंगे? 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये गैर शून्य है। इसीलिए वापस से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कर लो। देखो ठीक है, 0 तो लेंगे ही नहीं, लेकिन अगर हम y को नेगेटिव लेते हैं, जब हम y को नेगेटिव लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये वाला, ठीक है। अब हम एक और चीज कंडीशन बन सकती है, मान लो हम y का मान ले लें बराबर 1/2। क्या ले लिया? y का मान 2 ले लिया, सॉरी 2 लेते हैं हम, ठीक है। 1/2 से क्या है वो सही हो जाएगा, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, माना y बराबर हमने ले लिया 2। क्या ले लिया? 2। तो x का मान क्या प्राप्त होगा? x का मान प्राप्त होगा 1/2। ये x/2 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से? नहीं कर रहा है, इसीलिए ये अच्छा तक नहीं होगा, काउंट टू नहीं होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो आप देखो, अभी मैंने एग्जांपल में करा दिया था, इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को करा देता हूँ और 4 को ट्राई करना है ना। देखो f(x) बराबर है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा पूर्णांक नंबर में आएगा। 0 आएगा, प्लस में आएगा, या फिर माइनस की संख्या में आएगा, माइनस आएगा। ये तीनों ही, मतलब बट्टी में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, है ना, ये याद रखना। या फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि हम इसमें अगर 0.6 रखें ना, तो ये आउटपुट देगा हमें 0 रख देगा। यदि 1.2 भी मैं इसमें आउटपुट दूं, तो ये आउटपुट मतलब इनपुट दूं, तो ये आउटपुट देगा 1। यदि मैं 2.3 दूं, तो ये आउटपुट देगा 2। यदि मैं 2.9999 भी आउटपुट दूंगा ना, तब भी ये मुझे जो इनपुट दूंगा ना, ये तब भी मुझे आउटपुट क्या देगा? 2 ही देगा। यानी कि ये जो पॉइंट के बाद वाली संख्या को नहीं देता, ये सिर्फ दशमलव के जो लेफ्ट साइड है वो वाली संख्या प्रोवाइड करवाता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। नेगेटिव की बात करें तो देखो, मान लो मैं रखता हूँ -0.6, तो ये हमें पता है क्या देगा? 0 नहीं देगा, ये देगा इससे छोटी -1, क्योंकि माइनस का 0.6 से छोटा नंबर क्या है? -1 है। यहाँ पे देखो छोटा दे रहा है ना, ये सारे नंबर छोटे हैं जो दिए हैं आउटपुट। मान लो यहाँ पर मैं दूँ -1.2 दिया, तो ये हमेशा क्या देगा? -2 देगा, मतलब -1 से भी छोटा देगा। मान लो यहाँ दूँ मैं 2.5, तो ये जो आंसर देगा वो देगा -3। ठीक है, ये इस प्रकार का फलन है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं -1 दूं तो -1 देगा, 2 दूं तो 2 देगा, अगर मैं इसमें 0 रख दूं इसमें, तो ये 0 देगा। इस तरह का ये एक फंक्शन है ना। ये हो गया फंक्शन के बारे में, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपने मैं शायद 11th में ना पढ़ा हो तो थोड़ा समझा दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1
ये 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले मान लो कि हम माना x1 बराबर क्या ले रहे हैं, हम x1 बराबर ले लेते हैं 1.5 और x2 बराबर हम ले लेते हैं 1.7। ठीक है, ये ले लिया। तो क्या ऐसा होगा, देखना होगा। कैसे होगा देखो, fx1 यानी कि 1.5 ऐसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1.7, लिख दिया। इस कंडीशन में ये क्या पॉइंट वाली संख्या को नहीं देता, एक यहाँ भी नहीं देगा एक, ये आपस में तो देखो बराबर हो गए ये वाले। लेकिन क्या x1 बराबर है x2 के, देखो क्या 1.5 बराबर होता है 1.7 के, नहीं होता। तो ये 1 1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं, 1 1 नहीं हुआ। अब हम चेक करेंगे क्या ये आच्छादक है या नहीं, यानी कि ऑन टू चेक करेंगे। हम ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारा फलन है वो है f r से r। ठीक है, अब हमारा जो फलन है वो है ऐसा, यानी कि हम ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। क्या नहीं देगा, नेगेटिव नंबर नहीं देगा। यानी कि जो सह है उसमें जो नेगेटिव संख्याएं होंगी, सह हमारा क्या है आर है, उसमें जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो क्या रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। या मैं कहूँ नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, नेगेटिव संख्याएं नहीं होंगी। जब नेगेटिव संख्याएं नहीं होंगी तो ये आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये दोनों ही हमने चेक कर लिए और ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन r से r में परिभाषित है और फंक्शन ये दे रखा है। तो हम इसे आसानी से करते हैं। देखो 5 नंबर, f(x) बराबर 1 0 -1। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0। ये x बराबर 0 पर है और ये x लेस देन 0 पर है। ये हमारा फलन है, f है वो r से r पर है। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये 1 1 होगा या नहीं। देखो 1 1 चेक करने के लिए क्या है, हम इसमें सबसे पहले कोई भी नंबर उठा लेते हैं। माना कि x1 बराबर हमने ले लिया क्या, 1 ले लिया, और x2 बराबर ले लिया हमने 2। अब हम इसे चेक करेंगे, चेक करो f(x1) f(x2) बराबर होंगे। देखो f(x1) यानी कि हम इसमें एक पुट करेंगे f(x) में। एक क्या है, देखो एक 0 से बड़ा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और f(x2), अब यहाँ देखो f(x2) में क्या है, x2 यानी कि x2 की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। जब 2 पुट करेंगे तो 2 है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम चेक करेंगे, जब ये प्राप्त हो गया हमें, तो हम चेक करेंगे क्या x1 बराबर है x2 के, या x1 का मान है 1। क्या 1 बराबर 2 होता है, नहीं होता है। तो ये 1 1 भी नहीं होगा, 1 1 नहीं। हम चेक करेंगे क्या, आच्छादक। क्या चेक करेंगे, आच्छादक या ऑन टू। देखो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है, यानी कि y बराबर f(x), ठीक है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सिर्फ क्या है, 1 है, 0 है और -1 है। ये तीन ही चीजें आ रही है ना फंक्शन में। देखो ये तीन ही चीजें हमें मिल रही हैं आउटपुट के रूप में। लेकिन जो सहप्रांत है, सहप्रांत है वो तो पूरा क्या है, रियल नंबर है। यानी कि इन तीनों नंबर्स के अलावा जितनी भी रियल नंबर्स हैं वो सारी क्या रह गई, खाली रह गई।
जब खाली रह जाएंगी तो जो खाली रह जाएंगी तो ये क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाई का जो मान है वो नहीं है, क्या जो जैसे बाई का मान -2 नहीं है, जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से। जब बाई का मान -2 नहीं है तो ये आच्छादक नहीं हुआ। ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। देखो, माना ये में कोई हम अभी अब ले लेते हैं x1, जो इसे हम मान लेते हैं a1 और b1, ठीक है। और b है, इसका कोई अभी हम मान लेते हैं x2, जो मान लेते हैं हम a2 और b, है ना। सॉरी, ए बी में नहीं हुआ, ये a क्रॉस b में होगा। किसमें होगा? a क्रॉस b में होगा। हम a क्रॉस b का कोई अवयव ले लेते हैं x1, जो कि है a1 और b1, और एक और अवयव लेंगे हम, 2 अवयव लेते हैं चूंकि हम ले लिया। अब हम चेक करेंगे 1 1, यानी कि एक एक की, हम एक एक की चेक करेंगे कैसे, f(x1) बराबर f(x2). अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, क्या रखेंगे, f(a1) b1 इज इक्वल f(a2) b2। अब क्या करेंगे, यहाँ जो फलन दे रखा है वो ऐसा है कि उसमें क्रम बदल जाता है। देखो, b और a आगे पीछे हो जाएंगे, तो b1, a1 बराबर होगा b2, a2 के। जब ये आपस में बराबर होंगे तो जो समानता का नियम है, यानी कि कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि b1 बराबर है b2 के और a1 बराबर है a2 के। तो इसे कैसे लिखेंगे, a1 बराबर a2 आएगा, b1 बराबर b2 आएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो हम ये चेक करने के लिए क्या लिखेंगे इसे, कि f(a1) b1 बराबर होगा f(a2) b2 के। ऐसे लिखेंगे। जब ऐसा आएगा, जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, a1 बराबर, सॉरी रुको, a1 बराबर नहीं, a1 b1 बराबर होगा a2 b2 के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x1 बराबर होगा x2 के। जब ये कंडीशन बन गई तो इसे हम कह देंगे 1 1, ये 1 1 है। अब हम चेक करेंगे क्या ये आच्छादक है। देखो, आच्छादक होने के लिए y बराबर f(x) बराबर f(a, b), हमने ये अवयव ले लिए, ये हो जाएगा b, a, ठीक है। जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आच्छादक। कैसे होगा सर, अभी बताता हूँ। देखो, ये हमने पुट किया कहाँ से, a क्रॉस b से, ठीक है। माना कि मतलब a का अवयव आगे आएगा और b का अवयव आएगा पीछे, ये पता चल रहा है। तो हमें ये मिला b क्रॉस a से, कहाँ से मिला, b क्रॉस a से, यानी कि b आगे आएगा और a का अवयव पीछे आएगा, जो कि हमें सह प्रांत हमारा ये है। तो ये हमें कहाँ से मिला, सह प्रांत से। जब ये हमारा सह प्रांत से बिलोंग कर रहा है, सह प्रांत b क्रॉस a से है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। ये आच्छादक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। मान लीजिए समस्त n, यानी कि जो प्राकृत संख्या है fn के लिए एक फलन दे रखा है fn। ये किस प्रकार दे रखा है कि n+1/2। ये कब है, जब n क्या है, विषम है। और n/2 दे रखा है कब, जब n सम है। जब ये चीजें दे रखी है तो f है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है, ठीक है।
अब देखो, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, इसमें दो तरह की संख्याएं आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे। देखो, एक तो आ रही है, ये देखो विषम संख्याएं हैं कि नहीं, और ये देखेंगे तो हम ये सम संख्याएं हैं, यानी कि जो प्रकृत संख्याएं हैं वो सम और विषम संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 1 1 है या नहीं है। देखो 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए क्या माना, हमने यहाँ पर ले लिया x1 बराबर 1 और x2 बराबर हमने ले लिया, मानो क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। तो fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। देखो क्या है fx1, यानी कि हम fx1 इस फलन में क्या रखेंगे, n की जगह पर 1 रख देंगे। जब हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि ये विषम के लिए यूज होगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर x2, ये x2 क्या है, 2 है, 2 समय है, तो यहाँ पर हम रखेंगे n की जगह पर 2, 2/2, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। लेकिन क्या x1 बराबर है x2 के, देखो क्या 1 बराबर होता है 2 के, नहीं, ये बराबर नहीं है, तो ये 1 1 भी नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे ये आच्छादक है या नहीं, यानी कि ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये फलन लिया, इसमें जो भी आउटपुट आएंगे, यानी कि जो y का मान आएगा वो देखो क्या आएगा। सबसे पहले रुको, इसको मिटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ आराम से। मान लो हमने सबसे पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, ऐसे मान लो, फिर हमने रख दिया 6, ठीक है। यानी कि हमने एक विषम संख्या रखी 1, विषम संख्या रखने पर हमें आंसर मिला 1। यहाँ हमने 2 रखा, 2 की जगह मतलब समय, तो यहाँ रखेंगे 2/2, यानी कि ये भी क्या होगा, 1। अब हमने 3 रखा, ये कैसी संख्या है, विषम, तो इसमें रखेंगे तो 3 + 1/2, यानी कि ये आएगा 2। ये 4 रखा, 4 रखेंगे तो ये सम संख्या है, यानी कि 4/2, और 4/2 का मतलब हो जाएगा ये 2 है। अब हम मान लो 5 रखेंगे, तो 5 रखने पर क्या आएगा, 5 विषम है, 5 + 1/2, तो ये आ जाएगा 3, और 6 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, 3। यानी कि हम अगर नोटिस करें ध्यान से, तो 1 और 2 रखने पर क्या आएगा, 1 आएगा। 3 और 4 रखने पर क्या आएगा, 2 आएगा। 5 और 6 रखने पर क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह 7 और 8 रखने पर 4 आएगा। यानी कि देखो, यहाँ नेचुरल नंबर की तरह ही गिनती आगे बढ़ रही है ना, 1 2 3 4, ये ऐसे ही चलता जाएगा, 5 6 7 8, तो कोई भी संख्या नहीं छूट रही, यानी कि कोई भी संख्या खाली नहीं जा रही, खाली नहीं जा रही, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो ये है, मान लीजिए एक कोई सेट है जिसमें हम वास्तविक संख्याएं तो ले रहे हैं लेकिन उसमें 3 नहीं ले रहे हैं, और कोई सेट है बी जिसमें हम वास्तविक संख्याएं तो ले रहे हैं लेकिन उन वास्तविक संख्याओं में एक को शामिल नहीं कर रहे हैं, और फलन दे रखा है ये, ठीक है। और फलन है वो ए से बी पर ही परिभाषित है, यानी कि f of x इज इक्वल x-2 x-3, जहाँ पर हमें शामिल क्या क्या नहीं करना है, एक तो 3 नहीं करना, और एक एक ये हमें शामिल नहीं करने। तो हम यहाँ से चेक करेंगे अब कि ये 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि x1 बराबर x2 के fx2 के होना चाहिए। जब ये ऐसा होगा तब हम चेक करेंगे x1 बराबर है या नहीं। तो देखो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर x2 - 2 अपॉन x3 x2 - 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसे x1 - 2 इंटू x2 - 3 ऐसा होगा, ये होगा x1 - 3 और x2 - 2। अब इसे क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीपल करेंगे,
तो देखो कैसे हुआ, x1 x2 फिर माइनस 3x1 फिर माइनस 2x2 फिर प्लस 6 बराबर x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब देखो x1 और x2 और प्लस 6 ये तो आपस में इनसे कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या, माइनस का 3x1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x1 बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x2 प्लस 2x2। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x1 बराबर माइनस का x2, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल गया, x1 बराबर है x2 के, ये हमें प्राप्त हो गया। जब ऐसा मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये आच्छादक है या नहीं। आच्छादक होने के लिए क्या है, y बराबर या fx, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ये हम चेक कर रहे हैं क्या, ऑन टू चेक कर रहे हैं। देखो y इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x माइनस 2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बाई माइनस 3 बाई बराबर x माइनस 2। यहाँ से क्या होगा, देखो पक्षांतरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई, सॉरी रुको मैं डायरेक्ट करने लग गया, आराम से करता हूँ, x बाई माइनस 3y माइनस एक्स और ये हो गया माइनस 2, ठीक है। मतलब ये हम x को इधर ले आए, यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो बाई एक्स कॉमन आएगा और ऐसा भी आएगा। अब ऐसा कर देंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा, x का मान कि 3y माइनस 2 बटे में y माइनस 1, यानी कि हम प्रांत, देखो y का मान क्या नहीं हो सकता, y का मान r होगा, कब, जब इसमें हम एक शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो फलन है ये y माइनस 1 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि ये जो भी हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये परिभाषित नहीं होगा। तो y वर्ग का मान कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए तो ये तो हम ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है कि इसमें 1 शामिल नहीं होगा, तो ये आच्छादक हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये है विविध प्रश्नावली, आपकी विविध प्रश्नावली है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आया है तो उसे कमेंट करें और चैनल को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।